औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, आज हम दीन की बात कर रहे हैं और आज हम किस्सा कर रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह ताला के नबी थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी थे। अल्लाह पाक ने इनके ज़िम्मे लगाया था तबलीग व इशाअत का काम। तो रिवायत से ये पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग व इशाअत का काम किया। तो वहाँ के जो लोग थे तकरीबन बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया कि इस कुफ्र से बाज आ जाओ। तो वो उनका हंसी और मजाक उड़ाते थे। फिर अल्लाह पाक ने इनको कहा, भाई जो है ना, ये लोग नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर मैं अजाब लाऊंगा। तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि लकड़ी के तख्तों से जहाज़ तैयार करो, कश्ती तैयार करो। तो कश्ती बनाने का हुक्म दिया। भाई 60 हाथ इनकी चौड़ाई हो और 60 हाथ लंबाई हो और तकरीबन 3 मंजिला हो। और जब इस कश्ती में सवार हो जाओ तो हर जानदार में से एक एक जोड़ा उसमें जो है ना कश्ती में रखना है। हर जानदार के जोड़ों में से एक एक जोड़ा इसके साथ रखना है ताकि उनकी नस्ल भी आबाद रहे। तो काफ़ी लोग जो है ना मुनकिर जो थे वो काफिर थे, वो नहीं माने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातें अनसुनी कर देते थे। तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, भी ये कुफ्र पर अड़े रहेंगे, लिहाजा तुम जो है ना जब वक्त मुकर्रर है कश्ती में सवार हो जाना। तो कश्ती में सवारी का जब वक्त आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बेटे से भी कहा। तो इनके बेटे ने कहा, जी नहीं, मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा। तो पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा तो मैं वहाँ पे बच जाऊंगा ना। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, आज कोई भी जो है ना अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। तो जब देखा भी वक्त नज़दीक आ गया और चश्मे ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता उबलने शुरू हो गए, तो अल्लाह का हुक्म हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, भाई जो आपके साथ ईमान लाए हैं और हर जानदार जोड़ों में से एक एक जोड़ा भी अपनी कश्ती में सवार कर लो। तो रिवायत में ये आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे सिर्फ 40 लोग ईमान लाए थे, 40, टोटल 40। तो वो 40 लोग सवार हो गए और हर जानदार में से एक एक जोड़ा भी सवार हो गया। तो उनका बेटा रहने वालों में ही रह गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे कनान, रिवायत में आता है इनके बेटे का नाम कनान था, तो कनान के लिए जब हाथ उठाए और दुआ मांगी तो अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया। अल्लाह पाक ने कहा कि ए नूह, जिस बात का आपको इल्म नहीं है तो वो नहीं करो, तो रहने वालों में आपका बेटा ही कुफ्र की सज़ा पाएगा। तो यानी मुनकिरीन हक जितने थे वो उस तूफ़ान में बह गए, डूब गए। तो इनकी कश्ती चली चली रवाना हुई। तो रिवायत से ये पता चलता है कि इनकी कश्ती जाके जो है ना जूदी पहाड़ की चोटी पे जाके रुकी। जूदी पहाड़ जो है ना तुर्की का इलाका है, तो तुर्की के इलाके में वो जूदी पहाड़ है। जूदी पहाड़ जो है ना दुनिया के जितने भी पहाड़ है सबसे बड़ा है ऊंचाई में और लंबाई में। वहाँ पे जाके इनकी कश्ती ठहरी तो आहिस्ता आहिस्ता पानी घटने लगा। तो वहाँ से फिर इनकी आगे नस्ल चली, बढ़ी और पली और आगे फिर नबियों की शुरुआत होती रही। तो ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। दीन की बातें जितने भी होती हैं लाइक किया करें, शेयर किया करें, फॉलो किया करें। दीन की बातें इंशाल्लाह यहाँ भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएंगी। तो वो काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के नबी को पसंद हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।